क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपके शरीर को बीमार या स्वस्थ बना सकती है? अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज हम जानेंगे वो 5 मानसिक रहस्य जो आपके स्वास्थ्य को बदल सकते हैं, बिना दवा, बिना डॉक्टर। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मिलेगा आपको एक आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली अभ्यास जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव माइंडसेट के जरिए स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक मानसिक अभ्यास है जो आपके शरीर को अंदर से ठीक करने की शक्ति देता है। यहां आपको मिलेगा स्वस्थ सोच के फॉर्मूले, ध्यान और विजुअलाइजेशन की गाइड, नकारात्मकता से बचने की तकनीक, कृतज्ञता का चमत्कार और एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन शैली का मार्ग। अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना चाहते हैं, तो यह वीडियो जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें। सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे और शक्तिशाली वीडियो के लिए। परिचय, इंट्रोडक्शन। द सीक्रेट टू मैनिफेस्टिंग गुड हेल्थ यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन माइंडसेट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंडसेट के जरिए गुड हेल्थ मैनिफेस्ट करने का रहस्य। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और माइंडसेट का उपयोग करके अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करने का रहस्य। अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करना केवल दवाओं या इलाज तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह आपके विचारों, विश्वासों और भावनाओं से गहराई से जुड़ा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कहता है कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही हम अपने जीवन में खींचते हैं। अगर आप लगातार बीमारी, कमजोरी या तनाव के बारे में सोचते हैं, तो आप अनजाने में और भी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन अगर आप खुद को स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल कल्पना करते हैं, तो आप अपने शरीर और दिमाग को उसी दिशा में काम करने के संकेत भेजते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए कुछ मुख्य बातें। भाग 1। स्वस्थ रहने की सोच रखें। थिंकिंग अबाउट स्टेइंग हेल्दी। हमारा शरीर और मन आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च और प्राचीन अनुभवों से यह साबित हुआ है कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास सीधे हमारे शरीर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले स्वस्थ सोच विकसित करनी होगी। एक सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। हर दिन अपने आप से सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें करें। जब आप बार बार खुद को कहते हैं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर तेजी से ठीक हो रहा है, हर दिन मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं, तो ये वाक्य धीरे धीरे आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। अवचेतन मन हमारे शरीर के अंदर बहुत सी जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, और यही विश्वास आपके शरीर को स्वस्थ बनाने का संदेश देता है। दो बीमारी पर नहीं, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अक्सर लोग हर समय बीमारी की चर्चा करते हैं, मेरी तबीयत खराब है, ये बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, आदि। इस तरह की बातें आपके मन और शरीर को और भी अधिक बीमार कर सकती हैं। इसके बजाय आपको स्वास्थ्य, ऊर्जा और ताजगी पर ध्यान देना चाहिए। जब आप स्वस्थ होने के विचार को बार बार दोहराते हैं, तो शरीर उस संदेश के अनुसार खुद को ठीक करने की प्रक्रिया में तेजी लाता है। 3 नकारात्मक सोच को पकड़कर बदलें। जैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरी हालत खराब होती जा रही है, तो तुरंत उसे रोकें और सोच को पलट दें। उसकी जगह सोचें, मैं हर दिन अच्छा महसूस कर रहा हूं, मेरे शरीर में प्राकृतिक उपचार की शक्ति है। 4 विचारों को दृढ़ विश्वास में बदलें। सिर्फ शब्दों को दोहराना ही काफी नहीं है। जब आप यह कहते हैं कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, तो उसे पूरी आस्था और विश्वास के साथ कहें। इस विश्वास को जितना गहरा बनाएंगे, उतना ही ज्यादा असर शरीर पर पड़ेगा। 5 एक छोटी सी दिनचर्या अपनाएं। आप सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले यह 5 मिनट की स्वास्थ्य सोच दिनचर्या अपना सकते हैं। आंखें बंद करें। लंबी गहरी सांस लें। खुद को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हुए कल्पना करें। धीरे धीरे यह वाक्य दोहराएं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में चमत्कारी उपचार शक्ति है।
हर कोशिका स्वस्थ और मजबूत हो रही है। निष्कर्ष। स्वस्थ रहने की सोच केवल एक मानसिक खेल नहीं है, यह शरीर को भेजा गया एक शक्तिशाली संकेत है। जब आप लगातार स्वास्थ्य से जुड़े सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं, तो आपका मन और शरीर उसी दिशा में प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। यह अभ्यास जितना गहरा और नियमित होगा, उतनी जल्दी आपको परिणाम दिखाई देने लगेंगे। अगर आप चाहें, तो मैं इस विचार प्रक्रिया को दैनिक अभ्यास के रूप में एक सुंदर PDF गाइड के रूप में भी बना सकता हूं, या YouTube वीडियो स्क्रिप्ट तैयार कर सकता हूं। बताइए क्या चाहिए। भाग 2। ध्यान और विजुअलाइजेशन करें। डू मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। ध्यान, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन 2 ऐसे शक्तिशाली अभ्यास हैं जो आपके शरीर, मन और आत्मा को गहराई से जोड़ते हैं। जब आप इनका सही तरीके से प्रयोग करते हैं, तो ये न सिर्फ मानसिक शांति लाते हैं, बल्कि शरीर के उपचार तंत्र को भी सक्रिय करते हैं। एक ध्यान, मेडिटेशन क्या है? ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को शांत करना और वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने दिमाग को तनाव, चिंता और नकारात्मक सोच से मुक्त करते हैं। इससे शरीर को आराम और मरम्मत, हीलिंग का समय मिलता है। 2 विजुअलाइजेशन, कल्पना क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब होता है अपने मन में किसी चीज को स्पष्ट रूप से देखना, जैसे कि वह अभी हो रही है। यह आपकी कल्पना शक्ति को सच की ओर ले जाने का तरीका है। अगर आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान बार बार कल्पना करते हैं, तो शरीर उस दिशा में खुद को ढालने लगता है। कैसे करें ध्यान और विजुअलाइजेशन का अभ्यास? स्टेप 1। शांत जगह चुनें। एक ऐसी जगह चुनें जहां कोई शोर न हो। मोबाइल या टीवी बंद करें और कुछ समय के लिए खुद के साथ बैठें। स्टेप 2। सहज बैठें और आंखें बंद करें। आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। स्टेप 3। कुछ मिनट ध्यान करें। अपने सांसों पर ध्यान दें, धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना। अगर कोई विचार आए, उसे रोकने की कोशिश न करें, बस उसे जाने दें और दोबारा सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। स्टेप 4। विजुअलाइजेशन शुरू करें। अब अपने मन में यह कल्पना करें, आपका पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है। शरीर के हर अंग में ऊर्जा और स्वास्थ्य का संचार हो रहा है। आपकी हर कोशिका, सेल मुस्कुरा रही है और स्वस्थ हो रही है। आप ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई थकान ही नहीं। आप किसी खूबसूरत जगह पर हैं जहां शांति और आनंद है। हर सांस के साथ आप महसूस करें कि आप ठीक हो रहे हैं। स्टेप 5। सकारात्मक वाक्य दोहराएं। जैसे ही आप कल्पना कर रहे हों, आप ये वाक्य अपने मन में दोहराएं। मेरा शरीर स्वयं को ठीक कर रहा है। मैं स्वस्थ हूं और हर दिन और बेहतर हो रहा हूं। मेरे शरीर में चमत्कारी उपचार शक्ति है। विजुअलाइजेशन के फायदे। शरीर में सकारात्मक हार्मोन रिलीज होते हैं। तनाव कम होता है, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अवचेतन मन सकारात्मक विचारों को ग्रहण करता है। शरीर के अंदर की उपचार प्रणाली सक्रिय हो जाती है। आप पूरे दिन मानसिक रूप से शांत और संतुलित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बातें। शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 मिनट करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले करें। रोज अभ्यास करें, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। शरीर पर भरोसा रखें, हर कोशिका को सकारात्मक संदेश भेजें। निष्कर्ष। ध्यान और विजुअलाइजेशन अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप बार बार अपने शरीर को स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जा से भरा हुआ कल्पना करते हैं, तो शरीर उसी के अनुसार जैविक प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान और चेतना का संयोजन है। भाग 3। नकारात्मक बातों से दूरी बनाएं। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स। स्वास्थ्य को आकर्षित करने के लिए सिर्फ सकारात्मक सोचना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप नकारात्मक बातों, भावनाओं और लोगों से दूरी बनाए रखें। जैसे पौधा सूरज की रोशनी से फलता फूलता है और अंधेरे या खराब मौसम में मुरझा जाता है, वैसे ही हमारा मन भी सकारात्मक माहौल में शक्ति पाता है और नकारात्मक माहौल में कमजोर पड़ता है।
एक नकारात्मक बातों का प्रभाव कैसे पड़ता है? जब आप बार बार बीमारी, दर्द, डर, चिंता या थकावट की बातें सुनते या सोचते हैं, तो उसका असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं, आपके शरीर पर भी पड़ता है। आपका मन डर और तनाव से भरने लगता है और फिर शरीर में ऐसे हार्मोन, जैसे कॉर्टिसोल, बनने लगते हैं जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं और हीलिंग प्रोसेस को धीमा कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन भर सोचते हैं कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो शरीर भी उस सोच के अनुसार काम करता है। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति की तकलीफों को बार बार सुनते हैं, तो वह डर आपके भीतर भी घर कर सकता है। 2 नकारात्मक लोगों और माहौल से कैसे बचें? ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो हर समय बीमारी, डर या तकलीफ की बातें करते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप उनसे दुश्मनी करें, लेकिन आप सीमित संवाद रख सकते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़ या टीवी पर ऐसे कंटेंट को देखना बंद करें जो डर, चिंता या नकारात्मकता फैलाते हैं। इसकी जगह प्रेरणादायक वीडियो, पॉडकास्ट या किताबें पढ़ें। अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जो शांत, खुशहाल और आशावादी हो। आप अपने कमरे में प्रेरणादायक कोट्स, हरे पौधे, हल्का संगीत या साफ सुथरी सजावट रख सकते हैं। 3 अपने दिमाग में केवल सकारात्मक बातें भरें। कैसे? हर सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए खुद से कहें, आज का दिन अच्छा रहेगा। मैं शांत, स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। मेरे भीतर चमत्कारी शक्ति है। दिन भर में अगर कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे पहचानें और तुरंत बदलें। उदाहरण, मुझे डर लग रहा है कि फिर से बुखार हो जाएगा। मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है। हर दिन कम से कम एक प्रेरणादायक किताब का एक पेज जरूर पढ़ें। अपने आसपास ऐसे लोगों से बातचीत करें जो आशावादी, खुशमिजाज और प्रेरणादायक हों। 4 कैसे बनाएं सकारात्मक मानसिक आहार? हमारा दिमाग भी भोजन लेता है, पर शब्दों, विचारों और भावनाओं के रूप में। इसलिए भाषा पर नियंत्रण रखें, जो भी बोलें वो सकारात्मक हो। संगति का चुनाव समझदारी से करें, सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताएं। मनोरंजन भी सुलझा हुआ चुनें, गाने, फिल्में, किताबें सब सकारात्मक प्रभाव डालने वाले हों। निष्कर्ष, जहां ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा बहती है। अगर आप बीमारी, डर और तनाव पर ध्यान देंगे, तो आपकी ऊर्जा उसी में खर्च होगी और आप थकान महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक स्वस्थ, खुश और शांत व्यक्ति की तरह सोचेंगे, तो शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। इसलिए आज से ही निर्णय लें, नकारात्मक बातों से दूरी बनाएं और अपने विचारों को एक ऐसे बगीचे की तरह सजाएं, जिसमें सिर्फ स्वास्थ्य, आशा और सकारात्मक ऊर्जा के फूल खिलें। भाग 4, कृतज्ञता का अभ्यास करें, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करना एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। जब आप रोजमर्रा की साधारण चीजों के लिए भी धन्यवाद करते हैं, तो आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति जगाते हैं जो आपको अंदर से शांत, संतुलित और स्वस्थ बनाती है। एक कृतज्ञता क्यों जरूरी है स्वास्थ्य के लिए? जब आप आभार प्रकट करते हैं, तो आपका ध्यान बीमारी, तकलीफ या अभाव से हटकर उन चीजों पर जाता है जो ठीक हैं, काम कर रही हैं और आपके पास हैं। यह मानसिक स्थिति शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन को सक्रिय करती है, जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे कम तनाव महसूस करते हैं, बेहतर नींद लेते हैं और उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है। 2 कैसे करें कृतज्ञता का अभ्यास? 1 सुबह उठते ही 5 चीजों के लिए धन्यवाद दें। अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करें, धन्यवाद मेरी आंखों के लिए जो मुझे देखने की शक्ति देती हैं। धन्यवाद मेरे दिल के लिए जो बिना रुके धड़क रहा है। धन्यवाद मेरे पैरों के लिए जो मुझे चलने की आजादी देते हैं। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए जो मुझे जीवन देती हैं। धन्यवाद उस नींद के लिए जो मुझे ऊर्जा से भर देती है। 2 रात को सोने से पहले आभार सूची बनाएं। रोज रात सोने से पहले 3 से 5 बातें लिखें जिनके लिए आप दिन भर में आभारी हैं। उदाहरण, आज मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। मैंने ताजा खाना खाया। किसी ने मेरे लिए मुस्कुराया।
मुझे कुछ मिनट शांति से बैठने का समय मिला। 3 बीमार अंग के लिए भी धन्यवाद दें। यह सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है। अगर आपके शरीर का कोई भाग ठीक से काम नहीं कर रहा, तो भी उसे धन्यवाद कहें। उदाहरण: मेरे घुटने में दर्द है, फिर भी धन्यवाद कि वह अब भी मेरा वजन संभाल रहा है। धन्यवाद मेरी आंखों को कि थोड़ी धुंधली होने के बावजूद वे दुनिया दिखा रही हैं। इससे आप उस अंग के प्रति प्यार और हीलिंग एनर्जी भेजते हैं। 3 दिन भर में छोटे छोटे मौकों पर आभार व्यक्त करें। पानी पीते समय सोचें, धन्यवाद इस शुद्ध जल के लिए। खाना खाते समय सोचें, धन्यवाद इस पोषण देने वाले भोजन के लिए। चलने या दौड़ने के दौरान कहें, धन्यवाद मेरे पैरों को जो मुझे स्वतंत्रता देते हैं। यह आदत आपकी सोच को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर मोड़ती है। 4 कृतज्ञता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संबंध। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो कुछ आप महसूस करते हैं, वही आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर आप हर समय शिकायत करते हैं, तो आपको और अधिक शिकायत करने की चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आप हर छोटी चीज के लिए आभार मानते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा चीजें देगा जिनके लिए आप धन्यवाद कर सकें। कृतज्ञता ऊर्जा में वृद्धि। ऊर्जा में वृद्धि तेजी से स्वास्थ्य की ओर बढ़ना। निष्कर्ष: कृतज्ञता केवल एक भाव नहीं है, यह एक शक्ति है जो आपके भीतर के उपचार को सक्रिय करती है। जब आप अपने शरीर की हर उस चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं जो अभी भी काम कर रही है, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आप तैयार हैं और योग्य हैं और भी बेहतर अनुभवों को प्राप्त करने के लिए। आज से ही शुरुआत करें। हर सुबह, हर रात और हर दिन के छोटे छोटे पलों में धन्यवाद कहें और देखें कैसे आपका शरीर और जीवन धीरे धीरे चमत्कारिक रूप से बदलने लगता है। भाग 5: स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सकारात्मक सोच तभी पूरी तरह असर करती है जब हम उसे व्यवहार में लाकर समर्थन करें। सिर्फ अच्छे विचार सोचने से शरीर पूरी तरह ठीक नहीं होता, उसके साथ साथ हमें ऐसी शारीरिक आदतें और दिनचर्या भी अपनानी होती है जो स्वास्थ्य को सहयोग दें। इसीलिए मानसिक और शारीरिक अभ्यास साथ साथ जरूरी है। एक संतुलित भोजन लें, बैलेंस्ड डाइट। आपका शरीर वही बनता है जो आप खाते हैं। यदि आप प्रोसेस्ड, तला भुना, अत्यधिक चीनी या केमिकल युक्त भोजन लेंगे, तो आपके शरीर की हीलिंग शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसके बजाय भोजन को दवा की तरह समझें। हर दिन खाने में शामिल करें हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज जैसे दाल, चावल, चना, नट्स, बीज और हल्का गर्म पानी। यदि मांसाहारी हैं, तो साफ और हल्का प्रोटीन। ध्यान रखें, भोजन धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक और कृतज्ञता के साथ खाएं। यह आपके पाचन और ऊर्जा दोनों को बेहतर बनाता है। 2 पर्याप्त नींद लें, क्वालिटी स्लीप। शरीर की मरम्मत और नवीनीकरण, हीलिंग एंड रिकवरी, सोते समय होती है। यदि आप पूरी और गहरी नींद नहीं लेते हैं, तो आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी भी सकारात्मक सोच रखें। रोजाना की आदतें। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करें। सोने से पहले शांत और सकारात्मक माहौल बनाएं। एक ही समय पर सोना और जागना तय करें। अंदरूनी शांति, अच्छी नींद। अच्छी नींद बेहतर स्वास्थ्य। 3 हल्की फिजिकल एक्टिविटी करें, मूवमेंट इज मेडिसिन। शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर बनाए रखने के लिए थोड़ा चलना, हिलना डुलना या हल्की कसरत बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं या भारी वर्कआउट करें। आप ये कर सकते हैं: रोज 15-30 मिनट टहलना, सूर्य नमस्कार या हल्की योग क्रिया, घर के कामों को मन लगाकर करना, सीढ़ियों का प्रयोग करना। क्यों जरूरी है? गतिविधि करने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। स्वच्छता बनाए रखें, पर्सनल क्लेanलीनेस। बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों से शरीर पर सकारात्मक असर पड़ता है। नहाना, साफ कपड़े पहनना, हाथ धोना, खाने से पहले साफ सफाई रखना,
ये सभी छोटी बातें शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती हैं। साथ ही मानसिक स्वच्छता भी जरूरी है, यानी दूसरों के लिए बुरा न सोचना, ईर्ष्या, गुस्से और जलन जैसे भावों से दूरी बनाना, खुद के बारे में खराब बातें न सोचना, बाहर की सफाई प्लस भीतर की सफाई ऊर्जा का प्रवाह। 4 स्वस्थ जीवन शैली और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संबंध। जब आप अच्छे विचारों के साथ अच्छा खाना खाते हैं, नींद लेते हैं, व्यायाम करते हैं और स्वच्छता रखते हैं, तो आप अपने शरीर को एक स्पष्ट संदेश देते हैं। मैं अपने शरीर की कद्र करता हूं और मैं स्वस्थ रहने के योग्य हूं। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, आपकी इस भावना को समझता है और आपको और बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। निष्कर्ष। स्वस्थ जीवन शैली कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह रोज का अभ्यास है। अगर आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अच्छे स्वास्थ्य को पाना चाहते हैं, तो केवल मन से नहीं बल्कि तन और व्यवहार से भी उसके लिए तैयार रहें। अच्छे विचार प्लस अच्छा भोजन, अच्छी नींद प्लस हल्की गतिविधि, स्वच्छता प्लस कृतज्ञता पूर्ण स्वास्थ्य का रास्ता। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। शरीर और सोच का गहरा संबंध। हमारा शरीर सिर्फ मांसपेशियों, हड्डियों और अंगों से नहीं बना है, बल्कि ये हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों से भी प्रभावित होता है। जब आप बार बार बीमारी, डर और कमजोरी के बारे में सोचते हैं, तो आपका शरीर भी उसी भावना में ढलने लगता है। इसके विपरीत, जब आप अपने मन को यह सिखाते हैं कि आप स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान हैं, तो शरीर उन विचारों के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। उदाहरण, जैसे एक खिलाड़ी खेल से पहले अपने दिमाग में जीत की कल्पना करता है, वैसे ही एक सामान्य व्यक्ति भी अपने स्वास्थ्य की कल्पना करके शरीर को उसी दिशा में प्रशिक्षित कर सकता है। 2. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं, एक अभ्यास है। बहुत से लोग मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, कोई चमत्कार या तात्कालिक जादू है। लेकिन असलियत यह है कि यह एक मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन है। यह 3 बातों पर काम करता है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या महसूस करते हैं? आप किन बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं? जब आप रोज अपने विचारों को अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, भावनाएं और कार्य उसी दिशा में बदलने लगते हैं। 3 विचारों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से डर, चिंता और नकारात्मकता की ओर भागता है। इसलिए हमें अपने विचारों को भी शारीरिक व्यायाम की तरह रोज अभ्यास में लगाना होता है। कुछ तरीके। सुबह उठकर स्वास्थ्य से जुड़े सकारात्मक वाक्य बोलना, विजुअलाइजेशन करना, खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान कल्पना करना, आभार प्रकट करना, शरीर के हर छोटे अंग के लिए धन्यवाद देना, नकारात्मक लोगों और बातों से दूरी बनाना, अच्छी नींद, अच्छा खाना और हल्की कसरत से शरीर का सहयोग करना। 4 मानसिक अभ्यास से कैसे आता है बदलाव? हर बार जब आप कोई सकारात्मक सोच दोहराते हैं, जैसे कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर तेजी से ठीक हो रहा है, तो यह वाक्य आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बसने लगता है। अवचेतन मन वही करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। और जब यह विश्वास भीतर जम जाता है, तो शरीर भी उस दिशा में चमत्कारिक ढंग से प्रतिक्रिया देने लगता है। 5 आज से शुरुआत करें, छोटे कदम लें। किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए। आज ही एक सकारात्मक विचार अपनाइए। आज ही एक अच्छी आदत की शुरुआत कीजिए। आज ही एक नकारात्मक सोच को पहचानकर उसे बदल डालिए। छोटे कदम मिलकर बड़ी हीलिंग का रास्ता बनाते हैं। अंतिम शब्द, आपका शरीर आपके विचारों का प्रतिबिंब है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई तिलिस्मी मंत्र नहीं, बल्कि यह आपके दिमाग और जीवन शैली को सही दिशा देने की कला है। आप जैसा सोचेंगे, वैसा महसूस करेंगे। जैसा महसूस करेंगे, वैसा ही जिएंगे। तो आज से ही निर्णय लें कि मैं अपने स्वास्थ्य का निर्माता हूं। मैं अपने विचारों से अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित कर सकता हूं। मैं स्वस्थ रहने के योग्य हूं और मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूं। अगर आपको यह बातें उपयोगी लगीं, तो नीचे कमेंट करके बताइए, आप सबसे पहले कौन सी तकनीक अपनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे आने वाले ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो मिस न करें। याद रखिए, स्वस्थ शरीर की शुरुआत एक स्वस्थ सोच से होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सकारात्मक सोचिए, स्वस्थ रहिए।